हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा। जॉब 9X में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का मैथ, जिसमें आपका चैप्टर होगा बहुपद। और बहुपद में आज हम लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली 2.2 पढ़ना है। देखिए, ये आपके एनसीईआरटी की किताब से होगा। तो प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले आप जानिए कि द्विघात बहुपद का मतलब क्या। आपको पहले ही बता दिया गया है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। तो इस प्रकार के बहुपद को एक शब्दों में हम द्विघात बहुपद के नाम से जानते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है वे सभी एक प्रकार से द्विघात बहुपद ही है। लेकिन देखिए, यहाँ पर शून्यक हमें निकालना है और सत्यता की जांच भी करना है। तो सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं हम। गुणनखंड करना तो आप जानते हैं, फिर भी बतला दें। देखिए, यहाँ पर जैसे आपका ax² रहेगा प्लस bx रहेगा और प्लस c रहेगा। तो गुणनखंड के नियम में ये होता है, ये हो जाए या आपका ax² माइनस bx और प्लस c हो जाए। तो देखिए, दोनों कंडीशन में हम लोग जोड़कर b लाते हैं। जोड़कर देखिए, गुणनखंड के नियम में ये होता है, जैसे दोनों जगह पर प्लस दिया हो, चाहे पहले माइनस उसके बाद प्लस दिया हो, तो हम लोग सबसे पहले अचर से x² के गुणांक में गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जो आपका मान प्राप्त होता है उसका गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं। उसके बाद उसको जोड़कर हम x का गुणांक क्या करते हैं जी, b को प्राप्त करते हैं। और जैसे पहले वाले में करेंगे सेम टू सेम वही प्रोसेस सेकेंड वाले में भी करेंगे। तो कब कब जोड़कर लाना है जी, जब दोनों स्थानों पर प्लस रहे तब, या पहले माइनस रहे उसके बाद प्लस रहे तब। लेकिन यही ऐसे रहे आपका, अगर ax² यहाँ पर ax² माइनस bx और माइनस c, या आपका ax² प्लस bx माइनस c रहे। तो दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है जी, घटाकर b को प्राप्त करना है। कैसे जी, तो यहाँ भी वही प्रोसेस, अचर से x² के गुणांक में गुणा करेंगे, उसके बाद जो मान प्राप्त होगा उसका गुणनखंड करेंगे, उसके बाद हम x के गुणांक b को प्राप्त करेंगे घटाकर। सेम प्रोसेस यहाँ भी वैसे ही लागू होता है इसमें। तो ये तो नियम आप लोग जानते होंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड ही कर लेते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है जी, शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक शब्द में लिख दे रहे हैं कि शून्यक ज्ञात करने के लिए, जब शून्य ज्ञात करेंगे तो अब इतने मान को 0 के क्या करेंगे जी, बराबर करेंगे। तो यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर x² का गुणांक उससे तो 1 है। तो सेम यही प्रोसेस लगाएंगे, अचर से x² के गुणांक में गुणा। तो यहाँ पर अचर आपका 8 है। तो सबसे पहले 8 से x² के गुणांक में गुणा करेंगे। तो अगर मतलब ये 8 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 ही होगा। 8 होगा और 8 का गुणनखंड कर दे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए, दोनों स्थान पर आपका माइनस है। तो जब माइनस है तो क्या करना है जी, हमें घटाकर b को प्राप्त करना है, यानी कि घटाकर x के गुणांक 2 लाना है। तो बताइए, ये हो जाएगा 2 2 क्या 4, और 4 में से अगर 2 घट जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा आसानी से। तो लिख सकते हैं कि x² माइनस 4 माइनस 2
और x दिया था x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलते हैं माइनस से, तो आपका देखिए 4 के आगे कोई चिन्ह है तो प्लस चिन्ह है, तो प्लस में माइनस से गुणा करें तो माइनस 4x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से x में गुणा कर दो तो 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। देखिए फिर आगे चलते हैं हम, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो पद लेकर हम क्या करते हैं जी, अब कॉमन करते हैं। लीजिए कॉमन, देखिए इसमें x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो x तो कॉमन हो ही जाएगा, तो बचेगा क्या जी x माइनस 4। यहाँ पर +2 ही कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x और 2 चौका 8 यानी कि -4 इक्वल टू 0। दोनों में देखिए दोनों पद में x माइनस 4 है तो x माइनस 4 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा जी आपका x + 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। देखिए एक बार क्या करेंगे जी, x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाँ एक बार आपका जी x + 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x के 2 मान प्राप्त हो गए। क्या हो गया जी, x के आपके 2 मान प्राप्त हो गए। इसमें x का एक मान प्राप्त हुआ है 4 और दूसरा मान प्राप्त हुआ है -2। अब देखिए यहां से तो यहां पर सवाल में क्या करा जी कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। आप ऐसे भी जानते हैं कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं आपके 2 ही होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। क्या होता है जी, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। जैसे ये आपका होता है ना, अभी लिखे थे हम ax² + bx + c। तो देखिए सबसे पहले यहां पर योगफल निकालते हैं हम लोग। क्या जी, यहां पर लिखेंगे क्या जी, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा + बीटा इक्वल टू होता है देखिए -b/a होता है। अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या जी, माइनस क्या जी x का गुणांक बटा x² का गुणांक लिखते हैं। या इसी को हम चाहे तो लिख सकते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर -x का गुणांक क्या है जी, x का गुणांक b और x² का गुणांक क्या है a, तो ये हो जाता है अल्फा + बीटा बराबर क्या जी -b/a हो जाता है। अब यहां से देखिए आपको निकालना पड़ेगा, यहां पर अल्फा + बीटा बराबर ये हो गया। तो देखिए अल्फा का मान कितना है जी, इसको मान लेते हैं, यहाँ पर जो मूलक है इसको मान लेते हैं कि अल्फा है और इसका मान लेते हैं जी क्या है, बीटा है। तो अल्फा दिया है 4 और बीटा दिया है -2, तो लिख देते हैं 4 + -2 इक्वल टू माइनस b दिया है ना। तो अब इसमें आइए, x का गुणांक ही भी होता है, x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है -2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -2 और बटा जी a क्या है जी आपका x² का गुणांक, तो x² का गुणांक पूछ लेते क्या है 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे 1। अब चलिए ये देखिए 4 हो गया और प्लस माइनस मतलब -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर 2, यानी कि जो शून्यकों का योगफल है यानी कि अल्फा + बीटा ये -b/a की क्या है जी बराबर है। उसी प्रकार से एक बार हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर होता है
अचर पद, अचर पद अब बाटा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये सूत्र होता है। या इसी को चाहे तो लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद, क्या अचर पद यहाँ पर क्या है जी, सी है नो, यहाँ पर लिख देंगे सी बाटा एक्स स्क्वायर गुणांक आपका ए है, सी बाई है। तो इसके अनुसार जब यहाँ पर हल करेंगे तो चलिए अल्फा का मान अब कितना दिया है जी, अल्फा का मान दिया है 4 और बीटा का मान दिया -2, तो 4 इंटू -2 इक्वल टू अचर पद कितना है आपका, यहाँ पर देखिए अचर पद -8 है, यहाँ लिख देंगे -8 बाटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है जी, यहाँ पर 1 है तो लिख देंगे 1। यहाँ देखिए 4 दूनी का 8 यानी कि -8 बराबर ये क्या हो गया -8। यहाँ भी क्या हो गया जी, शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, ये अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो इस तरह से सत्यता की आपकी क्या हो गई, जांच भी हो गई। इसी क्रम में देखिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें का दूसरा सवाल, देखिए दूसरा सवाल दिया है 4s स्क्वायर, इसमें का दूसरा सवाल दिया है आपका 4s स्क्वायर, उसके बाद ये -4s और +1 दिया है। तो यहां भी हमें क्या करना है जी, शून्य ज्ञात करना है। तो यहां भी लिखेंगे हम क्या जी, कि शून्यक ज्ञात करने के लिए, जब शून्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे तो इसको 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर पहले माइनस दिया है उसके बाद प्लस दिया है, यानी कि s का जो गुणांक 4 है हमें जोड़ करके ले आना है, क्योंकि पहले माइनस उसके बाद प्लस दिया है। तो सबसे पहले अचर से s स्क्वायर के गुणांक में गुणा करेंगे, तो 1 से अगर 4 में गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, 4 ही होगा। और 4 का अगर गुणनखंड हम कर दे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 आपका आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4s स्क्वायर माइनस से प्लस में तो -2s हो जाएगा, फिर माइनस आपका 2s हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से हम लोग 2s कॉमन कर सकते हैं, 2s कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा जी, 2 दूनी के 4 यानी कि यहाँ भी 2s बचेगा और -1 बचेगा, क्या बचेगा जी 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हम -1 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ ही बचेगा आपका 2s और यहाँ पर क्या जी -1 इक्वल टू 0। दोनों में 2s -1 है तो कॉमन कर लेते हैं, तो 2s -1 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2s -1 ही बचेगा इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर दोनों को 0 के बराबर करते हैं, तो 2s -1 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा जी आपका 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो s बराबर निकालेंगे तो 1/2 होगा, और यहाँ भी वही होगा आपका 2s -1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, यानी कि आपका अल्फा और बीटा का मान सेम है, अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 आ गया है। तो चलिए अब चलते हैं, ये तो हमारा शून्य ज्ञात हो गया। अब देखिए जब शून्य ज्ञात हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे क्या जी, कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र क्या होता है जी, सूत्र होता है -b/a। तो देखिए अल्फा का मान भी 1/2 दिया है, प्लस बीटा का मान भी 1/2 दिया है, लेकिन माइनस b का मान क्या दिया है, b माने s का गुणांक -4 दिया है, तो -4 बटा a का मान क्या दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पर भी 4। देखिए इसको हल करेंगे, अगर हम दोनों का हर समान है तो लिख सकते हैं 2/2 इक्वल टू
माइनस माइनस प्लस यानी कि 4/4, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ पर देखिए शून्यकों का जो योगफल अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू माइनस b/a है, तो LHS भाग RHS भाग के क्या आ गया है, बराबर आ गया। उसी प्रकार से हम निकालेंगे क्या जी, शून्यकों का योगफल, योगफल नहीं गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है क्या जी, c/a होता है सूत्र। तो अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद c आपका क्या, अचर, अचर इसमें क्या है 1, यहाँ पर लिखेंगे 1/a क्या है जी आपका 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। तो गुणा करें तो 1 में 1 से तो 1 दूनी के 4 इक्वल टू यहाँ भी 1/4। तो यहाँ भी LHS भाग है वो RHS भाग के क्या आ गया है, बराबर आ गया है। यानी कि यहाँ पर कर रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जब ये भाग बराबर हो गया और ये भी भाग बराबर हो गया तो सत्यता की जांच हो गया। और इस प्रकार से देखिए प्रश्नावली 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने आपको 2 सवाल बतलाया, पहला और दूसरा। इसी प्रकार से इसमें के हर एक सवाल होंगे जो कि आप कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसमें दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी जान लेते हैं। देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें कह रहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा आपका, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो देखिए दूसरा में पहला एक दिया है आपका, दिया 1/4 और कामा दिया है -1। ये आपका योगफल और गुणनफल दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 1/4 और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया -1। और हमें क्या करना है जी, एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। तो देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है जी, आपका सूत्र होता है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र होता है। अब इसी सूत्र में हम क्या करेंगे जी, इसी सूत्र में इसके मान को रख देंगे। चलिए मतलब ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 1/4, तो लिखेंगे x² माइनस 1/4 x दिया है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 तो -1। ठीक, फिर देखिए x² माइनस फिर क्या जी 1/4x प्लस में माइनस गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक, अगर इसको हम हल कर दे, अगर आगे इसको ऐसे करते हैं इक्वल टू हम 0 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब चलिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। देखिए 1 4 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक आ जाएगा जी आपका 4x² हो जाएगा माइनस x हो जाएगा और -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या होगा जी 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। यानी कि ये आपका होगा जी क्या द्विघात समीकरण होगा। उसी प्रकार से देखिए ये हम लोग का द्विघात समीकरण हो गया। उसी प्रकार से देखिए दूसरा दिया इसमें, एक दूसरा इसमें दिया है, दूसरा का दूसरा पॉइंट इसमें दिया है √2 1/3।
√2 कामा 1/3 दिया है, यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √2 कामा अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें तो सूत्र क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए तो क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 इक्वल टू 0। या इसको चाहे तो आप ऐसे इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते। एलसीएम ले लेंगे आप 3, ठीक है, हो जाएगा जी 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3√2x हो जाएगा और प्लस ये आपका 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। 3 गुणा कर दीजिए, 3 गुणा कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका क्या होगा जी, द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए एक और बतला दे रहे हैं हम आपको, यहां पर दिया गया है, एक दिया है तीसरा नंबर दिया है आपका 0 और √5 दिया है, 0 और √5 दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया √5। तो सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 तो √5 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर 0 से अगर x में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा प्लस √5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 0 मैंने कुछ भी नहीं तो प्लस √5 इक्वल टू 0, ये आपका हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2.2 में पहला दूसरे क्वेश्चन का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हो गया। और इसी के आधार पर इसमें जो और सवाल दिए गए चौथा, पांचवा और छठवा आप लोग कर लेंगे। और इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 2.2 है ये समाप्त होती है। जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करेंगे, कमेंट करके बतलाएंगे और साथ ही साथ हमारा जो चैनल है जॉब 9x इसको सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।